संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो अधिकार है, ये एक प्रकार से जो हमारे पहले 5 हमने मौलिक अधिकारों की बात की है, उनको गारंटी प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि ये सारे के सारे अधिकार नागरिकों को प्राप्त हों, और अगर इनमें से कोई भी ऐसा अधिकार है जो नागरिकों से छीना जा रहा है या नागरिकों को उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो ये जो अधिकार है ये सुनिश्चित करता है कि अदालत के जरिए या न्यायपालिका के जरिए इन अधिकारों को प्राप्त करवाया जाए। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर सरकार स्वयं ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। अब ये जनहित याचिका क्या होती है? शब्दों से ही पता चल रहा है, जनहित याचिका। जन यानी लोग, हित यानी उनका हित, और याचिका यानी अर्जी, यानी लोगों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अदालत में जो अर्जी याचिका लगाई जाती है उसको जनहित याचिका कहते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई समूह एक सामान्य से पोस्ट कार्ड पर भी अपनी बात को लिख करके न्यायाधीश तक पहुंचा सकता है और बाद में उसकी बात को, चाहे वो व्यक्ति है या वो समूह है, उसकी बात पर सुनवाई होगी और इसीलिए इसे जनहित याचिका कहा जाता है। तो अभी हमने क्या देखा? भारत के लोगों को जो मूल अधिकार मिले हुए हैं उनके बारे में हमने जाना, लेकिन मूल अधिकारों के साथ साथ कुछ अन्य अधिकार भी हैं। एक प्रकार से देखें तो ये जो जितने भी अधिकार हैं इनका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। वो दायरा कहां कहां बढ़ रहा है, आइए अब हम उसको देखें। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार हैं, उन्हीं से निकली हैं। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है,
पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो अधिकार हैं वो व्यक्ति के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और ये जो अधिकार हैं व्यक्तियों को, समूहों को, उनको अपने संघर्षों की वजह से मिले ताकि उनके हितों की पूर्ति हो सके। आइए अब हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में जानें। बच्चों, ऊपर ये जो न्यूज़ कोलाज बना है उस पर ध्यान दीजिए। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानव अधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों के गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं। इनके बारे में देश भर से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानव अधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की, और इस प्रकार 1993 में एक आयोग बना जिसका नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग रखा गया। नाम से स्पष्ट है कि अगर मानव के खिलाफ कहीं पर कोई चीज़ गलत हो रही है, उसके अधिकार को छीना जा रहा है, तो ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये अपने तरीके से उन लोगों को सहायता पहुंचाने का काम करता है। यह एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। इसमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं।